श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री शिवानंद सेन की सहनशीलता। सज्जनों को क्रोध और नीच पुरुषों को स्नेह पहले तो होता ही नहीं, यदि होता भी है तो देर तक नहीं ठहरता, यदि देर तक रहा भी तो फल उल्टा ही होता है। इस प्रकार सत्पुरुषों का कोप नीच पुरुषों के स्नेह के ही समान है। पहले तो महापुरुषों को क्रोध होता ही नहीं है, यदि किसी विशेष कारणवश क्रोध हो भी जाए तो वह स्थायी नहीं रहता, क्षण भर में ही शांत हो जाता है। यदि कोई ऐसा ही भारी कारण उपस्थित हुआ और महापुरुषों का कोप कुछ काल तक बना रहा तो उसका परिणाम सुखकारी ही होता है। महापुरुषों का बड़ा भारी कोप और नीच पुरुषों का अत्यधिक स्नेह दोनों बराबर ही है, बल्कि कुपुरुषों के प्रेम से सत्पुरुषों का क्रोध लाख दर्जे अच्छा है। किंतु सत्पुरुषों के क्रोध को सहन करने की शक्ति सब किसी में नहीं होती। कोई परम भाग्यवान क्षमाशील भगवत भक्ति महापुरुषों के क्रोध को बिना मन में विकार लाए सहन करने में समर्थ होते हैं और इसीलिए वे संसार में सुयश के भागी बनते हैं। क्योंकि शास्त्रों में मनुष्य का भूषण सुंदर रूप बताया गया है। सुंदर रूप भी तभी शोभा पाता है जब उसके साथ सद्गुण भी हों। सद्गुणों का भूषण ज्ञान है और ज्ञान का भूषण क्षमा है। चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसमें कितने ही सद्गुण क्यों ना हो, उसका रूप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसमें क्षमा नहीं है, यदि वह लोगों के द्वारा कही हुई कड़वी बातों को प्रसन्नता पूर्वक सहन नहीं कर सकता तो उसका रूप, ज्ञान और सभी प्रकार के सद्गुण व्यर्थ ही हैं। क्षमावान तो कोई शिवानंद जी सेन के समान लाखों करोड़ों में एक आध ही मिलेंगे। महात्मा शिवानंद जी तो क्षमा के अवतार ही थे। इससे पाठक नीचे की घटना से समझ सकेंगे। पाठकों को यह तो पता है ही कि गौड़ीय भक्त रथ यात्रा को उपलक्ष्य बनाकर प्रति वर्ष ज्येष्ठ के अंत में अपने स्त्री बच्चों के सहित जगन्नाथपुरी में आते थे और बरसात के 4 मास बिताकर अंत में अपने अपने घरों को लौट जाते थे। उन सब के लाने का मार्ग में सभी प्रकार के प्रबंध करने का भार प्रभु ने शिवानंद जी को ही सौंप दिया था। वे भी प्रतिवर्ष अपने पास से हजारों रुपए व्यय करके बड़ी सावधानी के साथ भक्तों को अपने साथ लाते थे। सबसे अधिक कठिनाई घाटों पर उतरने की थी। एक एक 2-2 रुपए उतराई लेने पर भी घाट वाले यात्रियों को ठीक समय पर नहीं उतारते थे। यद्यपि महाप्रभु के देशव्यापी प्रभाव के कारण गौर भक्तों को इतनी अधिक असुविधा नहीं होती थी, फिर भी कोई कोई खोटी बुद्धि वाला घटवारिया इनसे कुछ न कुछ अड़ंगा लगा ही देता था। ये बड़े सरल थे, संपूर्ण भक्तों का भार इन्हीं के ऊपर था, इसीलिए घटवारिया पहले पहल इन्हें ही पकड़ते थे। एक बार नीलाचल आते समय पुरी के पास ही किसी घटवारिया ने शिवानंद सेन जी को रोक रखा। वे भक्तों के ठहरने और खाने पीने का कुछ भी प्रबंध ना कर सके, क्योंकि घटवारियों ने उन्हें वहीं बैठा लिया था। इससे नित्यानंद जी को उनके ऊपर बड़ा क्रोध आया। एक तो वे दिन भर के भूखे थे, दूसरे रास्ता चलकर आए थे, तीसरे भक्तों को निराश्रय भटकते देखने से उनका क्रोध उभड़ पड़ा। वे सेन महाशय को भली बुरी बातें सुनाने लगे। उसी क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि इस शिवानंद के 3 पुत्र मर जाएं, इसकी धन संपत्ति नाश हो जाए, इसने हमारे तथा भक्तों के रहने और खाने पीने का कुछ भी प्रबंध नहीं किया। नित्यानंद जी के क्रोध में दिए हुए ऐसे अभिशाप को सुनकर सेन महाशय की पत्नी को अत्यंत ही दुख हुआ। वे फूट फूट कर रोने लगी। जब बहुत रात्रि बीतने पर घाट वालों से जैसे तैसे पिंड छुड़ाकर शिवानंद जी अपने बाल बच्चों के समीप आए, तब उनकी धर्मपत्नी ने रोते रोते कहा, गुसाई ने क्रुद्ध होकर हमें ऐसा भयंकर शाप दे दिया है। तुमने उनका ऐसा क्या बिगाड़ा था, अब भी वे क्रुद्ध हो रहे हैं, आप उनके पास ना जाएं। शिवानंद जी ने दृढ़ता के साथ पत्नी की बात की अवहेलना करते हुए कहा, पगली कहीं कि तू उन महापुरुष की महिमा क्या जाने। मेरे 3 पुत्र चाहे अभी मर जाएं और धन संपत्ति की तो मुझे कुछ परवाह नहीं, वह तो सब गुसाई की है ही। वे चाहे तो आज ही सबको छीन लें।
मैं अभी उनके पास जाऊंगा और उनके चरण पकड़कर उन्हें शांत करूंगा। यह कहते हुए वे नित्यानंद जी के समीप चले। उस समय भी नित्यानंद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वृद्ध शिवानंद जी को अपनी ओर आते देखकर उनकी पीठ में उठकर जोरों से एक लात मारी। सेन महाशय ने कुछ भी नहीं कहा। उसी समय उनके ठहरने और खाने पीने की समुचित व्यवस्था करके हाथ जोड़े हुए कहने लगे, प्रभु आज मेरा जन्म सफल हुआ। जिन चरणों की रज के लिए इंद्र आदि देवता भी तरसते हैं, वही चरण आपने मेरी पीठ से छुआए। मैं सचमुच कृतार्थ हो गया। गुसाई अज्ञान के कारण मेरा जो अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। मैं अपनी मूर्खतावश आपको क्रुद्ध करने का कारण बना। इस अपराध के लिए मैं लज्जित हूँ। प्रभु मुझे अपना सेवक समझकर मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। शिवानंद जी की इतनी सहनशीलता, ऐसी क्षमा और ऐसी एकांत निष्ठा को देखकर नित्यानंद जी का हृदय भर आया। उन्होंने जल्दी से उठकर शिवानंद जी को गले से लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, शिवानंद तुम ही सचमुच प्रभु के परम कृपा पात्र बनने योग्य हो। जिसमें इतनी अधिक क्षमा है वह प्रभु का अवश्य ही अंतरंग भक्त बन सकता है। सचमुच नित्यानंद जी का यह आशीर्वाद फलीभूत हुआ और प्रभु ने सेन महाशय के ऊपर अपार कृपा प्रदर्शित की। प्रभु ने अपने उच्छिष्ट महाप्रसाद को शिवानंद जी के संपूर्ण परिवार के लिए भिजवाने की गोविंद को स्वयं आज्ञा दी। इनकी ऐसी ही तपस्या के परिणाम स्वरूप तो कवि कर्णपुर जैसे परम प्रतिभावान महाकवि और भक्त उनके यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। नित्यानंद जी का ऐसा बर्ताव शिवानंद जी सेन के भगिनी पुत्र श्रीकांत को बहुत ही अरुचिकर प्रतीत हुआ। वह युवक था, शरीर में युवावस्था का नूतन रक्त प्रभावित हो रहा था। इस बात से उसने अपने मामा को घोर अपमान समझा और इसकी शिकायत करने के निमित्त वह सभी भक्तों से अलग होकर सबसे पहले प्रभु के समीप पहुंचा। बिना वस्त्र उतारे वह प्रभु को प्रणाम करने लगा। इस पर गोविंद ने कहा, श्रीकांत तुम यह शिष्टाचार के विरुद्ध बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंग रेखों को उतार कर तब साष्टांग प्रणाम किया जाता है। पहले वस्त्रों को उतार लो, रास्ते की थकान मिटा लो, हाथ मुंह धो लो, तब प्रभु के सम्मुख प्रणाम करने जाना। किंतु उसने गोविंद की बात नहीं सुनी। प्रभु भी समझ गए अवश्य ही कुछ दाल में काला है, इसीलिए उन्होंने गोविंद से कह दिया, श्रीकांत के लिए क्या शिष्टाचार और क्या नियम, वह जो करता है ठीक ही है, तुम मत रोको, इसी दशा में इसे बातें करने दो। इतना कहकर प्रभु उससे भक्तों के संबंध में बहुत सी बातें पूछने लगे। पुराने भक्तों की बात पूछकर प्रभु ने नवीन भक्तों के संबंध में पूछा कि अब के बाल भक्तों में से कौन कौन आया है। प्रभु के पीछे जो बच्चे उत्पन्न हुए थे वे सभी अब के अपनी अपनी माताओं के साथ प्रभु के दर्शनों की उत्कंठा से आ रहे थे। श्रीकांत ने सभी बच्चों का परिचय देते हुए शिवानंद जी के पुत्र परमानंद दास का भी परिचय दिया और उसकी प्रखर प्रतिभा तथा प्रभु दर्शनों की उत्कंठा की भी प्रशंसा की। प्रभु उस बच्चे को देखने के लिए ललाई से प्रतीत होने लगे। इन सभी बातों में श्रीकांत नित्यानंद जी की शिकायत करना भूल ही गए। इतने में ही सभी भक्त आ उपस्थित हुए। प्रभु ने सदा की भांति उन सब का स्वागत सत्कार किया और उन्हें रहने के लिए यथा योग्य स्थान दिलाकर सभी के प्रसाद की व्यवस्था कराई। ओम शांति शांति शांति।